नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत सन 2016 से लेकर सन 2020 तक पाठ सूरदास के पद से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम इसमें लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न आपको थोड़े सुनने में या पढ़ने में मुश्किल जैसे लगेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत ईजी लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे थोड़े आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, थोड़े डाउट से लगेंगे। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो पूछे गए उनकी मीनिंग हमें समझने में कठिनाई आएगी, लेकिन उनके उत्तर बहुत ही सरल है। अगर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, अगर नहीं आ रहे तो फिर आपको तैयारी की आवश्यकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पार्ट 2 भाग 2 पेपर 2016 से 2020 तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 2016 से 2020 तक पाठ सूरदास के पद से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, अर्थात 2000 जो बोर्ड परीक्षा थी सीबीएसई की उसमें 2016 से 20 तक सूरदास के पद से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर किस प्रकार थे। नोट: 2017 से पहले परीक्षा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में होती थी। सूरदास के पद पहले टर्म में था, ठीक है, और 2017 के बाद फिर बोर्ड परीक्षा होने लगी थी। तो 2016 में प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। प्रश्न: सूरदास द्वारा रचित तथा आपके द्वारा पठित पदों की भाषा तथा सूरदास की प्रमुख रचना के नाम लिखकर उनकी एक एक विशेषता बताइए। देखो, प्रश्न ये कहा गया कि जो सूरदास के पद हैं उसको आपने पढ़ा है, उसकी भाषा किस प्रकार की है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं और उनकी एक एक विशेषता बताइए। ठीक है, तो उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, उनके पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और मधुर है, कहीं कहीं अरबी, फारसी और संस्कृत के शब्द दिखाई देते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। यानी जो तेल की गागर ये पंक्ति आई है कविता में, इसके माध्यम से कवि क्या प्रस्तुत करना चाह रहा, उसके भाव बताने हैं। उत्तर: तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार तेल से भीगी गगरी को पानी में डुबोने से उसके सतह पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, अर्थात पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार उद्धव श्री कर्ण के साथ रहते हैं फिर भी उन पर कर्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, अथवा उद्धव उनके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियां किधर से ग्वार की अपेक्षा कर रही थीं तथा अब वहां से उन्हें कौन सी धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर: गोपियां श्री कर्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उन्होंने कर्ण से प्रेम की गुहार लगाई। उधर से प्रेम का संदेश तो नहीं आया, बल्कि कर्ण ने उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज दिया, जिस कारण गोपियों को वहां से योग की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 4, सूरदास के काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: सूरदास के काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, उनकी काव्य भाषा सरल और बोधगम्य है। दूसरा, उन्होंने यथास्थान रस, छंद और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तीसरा, सूर ने संस्कृत और अरबी फारसी के मधुर शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न: 2017 में सूर के पद से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। 2018 में भी इस पाठ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न इस प्रकार रहा। सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर: गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि आप कमल के पत्ते के समान हैं, जो पानी में रहते हुए भी उसके प्रभाव से दूर रहता है। दूसरे उलाहने में वे तेल की गगरी के समान बताती हैं। जिस प्रकार तेल की गगरी को पानी में डुबोकर बाहर निकालने पर एक भी बूंद नहीं रुकती है, उसी प्रकार आप भी कर्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। सानिध्य का अर्थ होता है साथ में रहकर। फिर 2020 में प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे। हरि हैं राजनीति पढ़ आए,
में राजनीति से कृष्ण की किस नीति की और गोपियों ने व्यंग किया है और क्यों? उत्तर, गोपियां व्यंग करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण ने शायद राजनीति सीख ली है, इसलिए वे स्वयं न आकर अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। मिलने का वचन देकर वापस भी नहीं आए। उन्होंने प्रेम संदेश के बदले योग भेज दिया। वे राजकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों को ही भुला बैठे। अगला प्रश्न, गोपियों के माध्यम से सूर्य ने निर्गुण भक्ति पर कृष्ण भक्ति को बेहतर साबित किया है, इस पर टिप्पणी कीजिए। अब पहले तो निर्गुण और कृष्ण भक्ति समझ लो। ठीक है, निर्गुण भक्ति वो कहलाती है जिसमें ईश्वर की कोई आकार या स्वरूप नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उनका मानना रहता है कि ईश्वर सभी के अंदर है, यानी कण कण में वास करता है। और कृष्ण भक्ति, इसमें जो व्यक्ति कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति करता है उसे कहते हैं कृष्ण भक्ति। अर्थात कृष्ण भक्ति सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। अब उत्तर इसका, गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं। उनके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। उन्होंने कृष्ण को हृदय में बसा रखा है। जबकि दूसरी ओर निर्गुण भक्ति में योग को गोपियां कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। उनकी नज़र में यह एक बीमारी है। उनकी योग में कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार गोपियों की कृष्ण भक्ति निर्गुण भक्ति से बेहतर है। अगला प्रश्न, उद्धव तुम हो अत बड़भागी में उद्धव को बड़भागी कहने का क्या तात्पर्य? गोपियां खुद को उद्धव से अलग कैसे मानती हैं? उत्तर, गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग करती हैं। वास्तव में उद्धव भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन है। तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं जान पाए और एक हम सब हैं जो उनसे दूर रहकर भी उनके प्रेम में गुड़ से लिपटी चींटियों के समान बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार 2016 से लेकर 2020 तक जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए थे वो समाप्त हुए। तो ये आपको प्रश्न उत्तर कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और जो ना समझ में आया तो उसके लिए भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।